हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम के दौरान जो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी दी थी, गोल्ड ने उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग दी है। उससे पहले वो आपको इंड्यूस करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत तंग किया गोल्ड ने इस दफ़ा। एनीहो, ये वीक गोल्ड के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में एफओएमसी की मीटिंग है बुध को रात को 11 बजे। और इसके साथ साथ इस वीक में पोल जुम्मे वाले दिन भी बात करेंगे, और पूरा वीक में फेड के मेंबर्स, फेड बार, फेड बोस्टिक, वो बात करते रहेंगे। तो ये वीक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीक की खास बात ये है कि एयूडी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड का भी रेट हाइक इसी या रेट डिसीजन इसी वीक में है। और आपको पता है डॉलर इंडेक्स के चार्ट में इनकी बहुत बड़ी तादाद है, तो इसलिए ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप यूरो पे ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, ब्रिटिश पाउंड पे ट्रेड कर रहे हो, या जापानीज येन के लेवर हो अब्बास की तरह। एनी हो, इस वीक हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कोर्ट रिपोर्ट को भी देखेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा एफओएमसी की, और साथ साथ मैं आपको शेयर भी करता जाऊंगा कि इनकी लास्ट वीक जो सीपीए के डाटा आया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और मार्केट ने किस तरीके से हमें इंड्यूस किया। तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। वीडियो डिटेल से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि पूरा वीक में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, सारे के सारे इसी वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो देर नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। गाइस वेलकम बैक। सबसे पहले हम प्रीवियस वीक के डाटाज को स्टडी कर लेते हैं कि वो किस तरह किया है, और मार्केट ने उन पे डाटाज के ऊपर किस तरह का बिहेवियर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीए के डाटा की, जो कि नहायत इम्पोर्टेंट था फेडरल रिजर्व के लिए भी, और हमारी डॉलर इंडेक्स के लिए भी, और ट्रेडिंग के लिए भी। सीपीए का डाटा पॉजिटिव देखा गया, और अच्छा खासा पॉजिटिव देखा गया, और इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन पॉजिटिव देखा गया। सीपीए का डाटा पॉजिटिव आने की वजह से डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रेंथ का फैक्टर कंपाइल हो रहा था पहले भी, उसको मज़ीद तकवीत मिली। लेकिन मार्केट में इंड्यूसमेंट का फैक्टर तो रहता ही है, जो कि हमें इंड्यूसमेंट नज़र आई मार्केट में। इसके अलावा कोर सीपीआई था, वो भी ठीक ही था। सारे डाटाज अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, ईयर बाई ईयर वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन जो डाटा रिलीज़ हुए थे, उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पीपीए का डाटा था, जो कि पॉजिटिव आया। 0.02% एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 0.3% आया। अगर मैं रिटेल सेल की बात करूं तो रिटेल सेल एक वाहिद डाटा था जो पूरे वीक में नेगेटिव आया। पीपीए का डाटा वो भी पॉजिटिव आया, और प्रीवियस से भी पॉजिटिव आया, और फोरकास्ट से भी अच्छा आया। वो डाटा सही था। रिटेल सेल का अगेन डाटा नेगेटिव हमें देखने को मिला, वही को रिटेल सेल का भी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बहुत अच्छा आए, 210, यानी कि 2,10,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल कर चुके थे लास्ट मंथ। इस दफ़ा उम्मीद थी कि 18,000 या 8,000 लोग मज़ीद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फाइल करेंगे, लेकिन उसके बरक्स कम लोगों ने, यानी कि 2,09,000 लोग केवल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल कर पाए, यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन था। और इसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग, ये नेगेटिव आया, और इंतहाई नेगेटिव आया। लेकिन इसका डॉलर इंडेक्स पे जो असर था उस तरह से एकदम नहीं हमें देखने को मिला, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसकी मूव ले चुकी हुई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये थोड़ी सी नॉर्मल रही, यह एक पॉजिटिव डाटा हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट की,
तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट हमें प्रीवियस डाटे की तरह ही ऑलमोस्ट ओके नज़र आए, यानी कि 76.9 थे प्रीवियस मंथ में और इस दफ़ा 76.5 आया, जबकि फोरकास्ट ज़्यादा की जा रही थी। वो सोच रहे थे कि शायद ये बढ़कर आएगा 77 या 78 के करीब, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ये डॉलर के लिए डाटा ये भी हम नेगेटिव ही मानेंगे। इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन वही रही 0.3%, जबकि कोशिश की जा रही थी कि इस डाटे को 2% पे लेके आया जाए इन्फ्लेशन को, लेकिन वो अभी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें। एनीहो, नेक्स्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनमें सबसे पहले थर्सडे को बिल्डिंग परमिट और होस्टिंग स्टार्स हैं। इसके अलावा बुध वाले दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है, यानी कि FOMC की स्टेटमेंट, FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस और FOMC की रेट प्रोजेक्शन। ये सारा कुछ इंशाल्लाह बुध वाले दिन होगा। अगर मैं बात करूँ बुध वाले दिन की, तो ये डाटा रिलीज़ हो रहे हैं रात को 11 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंशाल्लाह लाइव रहेंगे रात सारी, यानी कि तरावियों के बाद लाइव आ जाएंगे और तरावियाँ आलमोस्ट 9:30-10 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं हर जगह पे। तो तरावियों के बाद हम लाइव आ जाएंगे और टिल सारी तक इंशाल्लाह मैं लाइव रहने का इरादा करता हूँ, यानी कि 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक लाइव रहेंगे और सारी रात हम FOMC की ये स्पीक सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट मंथ की ट्रेड्स को भी प्लान करेंगे। अगर मैं इस बुध की बात करूं तो इस बुध में जो FOMC की मीटिंग होने जा रही है उसमें ना तो रेट हाइक है ना तो रेट ईज है, ओनली नो चेंज है, यानी कि वो रेट को पास ही रखेंगे। ये हमें समझ आ रहा है उन्हीं की एक SNC ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हुए कि अगर आप देखें चार्ट को तो 98% जो चांसेस है वो नो चेंज के हैं, यानी कि रेट पास के हैं, और ईज की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है, यानी कि ना होने के बराबर चांसेस हैं। ये स्ट्रेंथ हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे। मई के अंदर भी हमें रेट चेंज की कोई प्रोबेबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही, रेट पास ही रहेगा। रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ 6% है और FOMC की इस रात को, यानी कि बुध वाले दिन 20 मार्च 2024 को ये भी डिसाइड हो जाएगा कि मई के अंदर जो नो चेंज की प्रोबेबिलिटीज़ हैं शायद वो भी बढ़ के 98% हो जाए या 100% हो जाए वो भी। तो ये भी है, लेकिन असल में जिस चीज़ के लिए ये FOMC मीटिंग हम देखेंगे या इम्पोर्टेड है वो है जून 2024। जी माय डियर फ्रेंड, जून 2024 में जो रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 60% है और इसके हक में वोटिंग भी की गई है और वोटिंग के भी अच्छे खासे नंबर रेट ईज की को लेके आए हैं कि शायद उनको रेट कट करना चाह रहे हैं जून में। तो जो बुध वाले दिन 20 मार्च 2024 को ये मीटिंग होने जा रही है, ये हम इसलिए नहीं देख रहे कि शायद मार्च में रेट हाइक हो जाए या कट हो जाए या मई में हो जाए, वो हमने इसलिए वॉच करनी है क्या, ताकि हमें ये पता चल सके कि जून में रेट कट हो रहा है या नहीं, या जुलाई में रेट कट हो रहा है या नहीं। अगर तो जून जुलाई में कंफर्मेशन हो जाती है कि रेट कट होगा, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं 58.8% से वो बढ़कर वो ज़्यादा हो जाएंगी, आलमोस्ट वो 90% के करीब करीब हो जाएगी। तो उससे हमें ये मैसेज मिलेगा कि यस अब रेट चेंज होने जा रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ें 50-50 हैं। अगर आप देखें 58 और 40 का तनाज़ा है, तो 50-40 या 60-40 का मार्जिन है। तो इस FOMC की मीटिंग के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि रेट पास होगा या फिर रेट हाइक होगा या फिर रेट कट होगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट के ऊपर? इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमें डॉलर इंडेक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि हमें लीड करेगा, हेल्प करेगा टू फाइंड ट्रेड्स इन आवर फेवरेट गोल्ड पेयर। क्या गोल्ड में जो रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो वाकई रियल है या फेक है, इसके बारे में हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। You have to consider the FOMC meeting in your schedule because आपकी अगले 3 महीने की जो ट्रेड सेटअप है वो इसी FOMC की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। एनीहो, जुमेरात की बात करें तो जुमेरात को आपको पता ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का एक और डाटा है।
तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है इस वीक में, मासवाई के जो मुझे नज़र आया है वो AUD का रेट है। ये AUD का भी मॉनेटरी पॉलिसी जैपनीजियन अपनी रिलीज़ करेगा और AUD भी अपना कैश रेट डिसाइड करेगा, और अभी भी ये रेट अपना पास करने के बारे में सोच रहे हैं। AUD का जो बैंक है इसको RBA रेट स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि RBA प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो RBA का जो एक इम्पोर्टेंट डे है। इसके अलावा मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट डे न्यूज़ हैं वो जापानीजियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कैड का CPI डाटा। ये पूरे वीक के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जुम्मे बुध वाले दिन जापानीजियन का बैंक हॉलीडे है, ये भी याद रखिएगा आप। और बुध वाला दिन है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यूरो की न्यूज़ भी हैं, ब्रिटिश पाउंड की न्यूज़ भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ब्रिटिश पाउंड का CPI डाटा। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। एनीहो, इसके साथ साथ इस वीक में जुमेरात वाले दिन यूरो के अंदर फ्लैश सर्विसेज PMI, और इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड की फ्लैश सर्विसेज PMI और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है, और इनका जो रेट कट है या रेट हाइक है वो भी होना है। तो अगर आप देखें तो ये वीक तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया का भी बैंक ने रेट डिसाइड करना है, आपके CPI के डाटाज भी आ रहे हैं यूरो के और ब्रिटिश पाउंड के। ब्रिटिश पाउंड का भी रेट डिसाइड होना है, डॉलर का भी रेट डिसाइड होना है। इसके अलावा न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है इस वीक में। और जुम्मे वाले दिन की अगर बात करूँ तो जुम्मे वाले दिन जो है फेड चेयर पोल दोबारा बात करेंगे, स्पीक करेंगे, और यूरो समिट भी है, रिटेल सेल भी है। तो ये वीक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हफ्ते को भी FOMC का मेंबर बोस्टिक बात करेगा, फेड बार बात करेगा। तो मेरे ख्याल से ये वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फेड बार, फेड बोस्टिक तो थ्रू आउट द वीक ही बात करेंगे। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट इवेंट इन दिस वीक। तो ये ट्रेडिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक होगा। चलिए चलते हैं अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स आने वाले इस हफ्ते में हमें इसके टेक्निकल क्या कहते हैं। डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखना प्रेफर करेंगे। अगर मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं और चार्ट को थोड़ा सा नेक्ट कर दूं ताकि आपको समझ आए, तो लास्ट मंथ ये वाली जो कैंडल बनी थी इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 2 महीने से यानी कि जनवरी और फरवरी से वो बुलिश मूव किया है, और अब मार्च में उसने अपना लो लगा लिया और कहीं ना कहीं वो वापसी का सफ़र तय कर रहा है। और मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक ये एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्च भी मुझे बुलिश क्लोज होता हुआ ही नज़र आ रहा है। अगर मैं वीक की बात करूं तो ये वो पैटर्न है जिसके अंदर मुझे नज़र आ रहा था कि डॉलर इंडेक्स अब शायद गिरना स्टार्ट हो जाए, और उसकी कंफर्मेशन भी हो गई थी। और डॉलर इंडेक्स को अगर अप साइड पे जाना भी है तो कम से कम 101 को तो टच करना ही चाहिए। ये मुझे वीकली चार्ट मेरा बता रहा है। तो वीकली चार्ट के मुताबिक तो मुझे अभी भी गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट वीक में अगर आप देखें तो लास्ट वीक में हमें थोड़ी सी एक बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिला है। और इस दफ़ा FOMC ये डिसाइड करेगी कि गोल्ड के अंदर फर्दर स्ट्रेंथ आनी है या वीकनेस। तो मंथली और जो वीकली है उसके दरमियान तसादम मौजूद है, ये आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो एक वीक बनी डाउन साइड पे और उसने कंफर्म किया और मार्केट फिर अप साइड पे गई, इसीलिए मैं थ्रू आउट द वीक गोल्ड को सेल ही करवाता रहा था। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब मैं चलता हूँ 10 ईयर यील्ड पे। अगर 10 ईयर यील्ड की बात करूँ तो मैं मंथली से इस बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने से 10 ईयर यील्ड बुलिश है। अगर मैं बात करूँ वीकली की तो पिछले 3 वीक से तो बैरिश मूव कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक जितना उसने 3 वीक में मिल के बैरिश कैंडल बनाई है, एक ही वीक में वो बुलिश मूव कर गया। और अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली के अंदर ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ और ऐसे टेक्निकल इशारे मेरे लिए मौजूद हैं कि मार्केट जो है वो अप साइड पे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि 10 ईयर यील्ड अप साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और गोल्ड के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो इस वीक क्लियर हो जाएगी FOMC के मीटिंग के बाद। चलिए चलते हैं हमारे चहेते पेयर यानी कि गोल्ड की जानिब। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड को तो मैंने लास्ट वीक में
2170 और 2175 के लेवल से सेल करवाया था, बाद में हमने इसका स्टॉप लॉस मूव करवा दिया था। और ये सिग्नल मैंने अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में बाय रिटर्न लिख के भेजा, ना सिर्फ बाय रिटर्न लिख के भेजा बल्कि मैंने इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई। ये देखें, ये एग्जैक्टली वो सिग्नल है जिसकी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और ये हमारा ग्रुप है दादा उस्ताद का ग्रुप। ये सिग्नल लिखा था मैंने चार्ट के साथ, और ये देखें, ये देखें, पहले मैंने कहा जी गोल्ड सेल लिमिट 2166 हाफ लॉट और 2175 मोर सेल, और अपना स्टॉप लॉस 2190 पे रखें, और टेक प्रॉफिट फर्स्ट टीपी 2150 है। एनी हो, और इसकी मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई, क्योंकि मैं अब हर सिग्नल की अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाता हूं अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में। इसके साथ साथ हम अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में कोट रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें मुसलसल शेयर करते रहते हैं, और यूएस ऑयल वगैरह के सिग्नल भी। तो इससे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कि हम लोग बड़े ही फ्रीक्वेंटली एक्टिव हैं अपने दादा उस्ताद के ग्रुप के लिए। तो अगर आपने दादा उस्ताद की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली तो दादा उस्ताद को यूट्यूब से बाय कर सकते हैं, या फिर फेसबुक से भी बाय किया जा सकता है। इसको कैसे बाय करना है, इसके लिए या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद दादा उस्ताद की वीडियोस देखें, हाउ टू बिकम एन मेंबर, या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरह मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अभी तक अगर आप देखें लाइव स्ट्रीम के दौरान मैंने 2170 से इसको सेल करवाया जुमेरात और जुम्मे को, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा इंड्यूस करती रही। मार्केट ने बहुत ज़्यादा इंड्यूस किया और सड्यूस भी किया है। जब वो आपके जज्बात के साथ खेलती है ना, तो आप कहने पे मजबूर हो जाते हो। लेकिन मैंने अपने डटा रहा कि मैं सैलरी हूँ गोल्ड के अंदर, और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि हम किस कदर प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट $25 प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हुई है, यानी कि वीकेंड क्लोज हुआ है। गो के हमारा जो 2150 का टारगेट था वो हिट नहीं हुआ, शायद मंडे को अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो हिट हो जाएगा। एनीहो, ये तो पुरानी कहानी हो गई ना, पुरानियां कहानियां नहीं सुनते असी अगली कहानी कहने सुनाओ जी। इसको करते हैं हम डिलीट। हम चलते हैं अब आगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी मंथली से, समझना शुरू करते हैं कि क्या गोल्ड अब थक चुका है, और क्या गोल्ड ने जो 2200 यानी कि 2196 का हाई लगाया है, क्या अब उसको ब्रेक नहीं करेगा, और क्या हमें इसके अंदर सेल देखनी चाहिए या बाय। तो उसका फैसला भी इस वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं कैंडल्स की बात करूं, और स्पेशली मैं मंथली कैंडल की बात करूं, और अगर मैं बात करूं मार्च 2024 की कैंडल की स्पेसिफिकली, तो ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल साबित हुई पिछली कैंडल्स की बनिस्बत। तो मंथली में तो गोल्ड ने एक बड़ा हाई बनाया, लेकिन हाई बनाने के बाद कहीं ना कहीं वो थकता नज़र आ रहा है हमें, और उम्मीद नहीं लग रही कि इस मंथ में दोबारा वो हाई ब्रेक करे एज अ टेक्निकल में देखूँ तो। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो लास्ट 3 वीक से मुसलसल गोल्ड जो है वो मारो बुजो बुलिश कैंडल्स बना रही हैं, जिनके अंदर कुछ भी वीकनेस नहीं है। लेकिन अचानक अब अगले वीक में, यानी कि अब इस जो प्रीवियस वीक गुजरा है, मार्केट ने एक छोटी सी बेरिश कैंडल बनाई है। क्या ये बेरिश कैंडल हमें सेल का कोई सिग्नल दे रही है? तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और 3, 4, 5, 6 दिन मुसलसल गोल्ड की बाई की कैंडल बनने के बाद एक बेरिश कैंडल बनना एक नेचुरल फिनोमेना होता है, और 3 बुलिश कैंडल्स के बाद एक बेरिश कैंडल छोटी सी बनती ही बनती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इस कैंडल के साइज़ के ऊपर, और उसके ऊपर तबसरा कर लेते हैं कि इस कैंडल का साइज़ क्या कहता है। देखो भाई, 3 मारो बुजो बुलिश कैंडल के सामने इस कैंडल की तो कोई औकात नहीं है, बट ये कैंडल जो इशारा कर रही है वो ये दिखा रही है कि शायद मार्केट सांस लेना चाहे, और ये एक नॉन पॉलिटिकल या नॉन डिसाइसिव कैंडल है। अगर अगली कैंडल भी इसी तरीके से बेरिश क्लोज होती है और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, यानी कि प्रीवियस कैंडल जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी यानी कि 2080 के लो को ब्रेक करती है, तब हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अगली कैंडल भी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है कि मार्केट शायद कहीं इधर किधर ही बनेगी, तो फिर तो
कोई ख़तरे की बात नहीं है और मार्केट अभी अभी बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी। लेकिन चूँकि ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, आपको पता है कि आपके डॉलर बाजार के अंदर 57% हिस्सा जो है यूरो और 23% हिस्सा ब्रिटिश पाउंड का है। और आपको पता है कि यूरो के भी अहम डाटाज हैं इस वीक और अगले वीक भी, उनके भी बैंक ने रेट डिसाइड करना है। एंड इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड ने तो इसी वीक अपना रेट डिसाइड करना है और AUD भी रेट डिसाइड करेगा अपना। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है डॉलर के लिए और गोल्ड के लिए। हमारे देखने की चीज़ ये है कि अगली कैंडल्स के अंदर क्या चीज़ होगी। मुझे लग रहा है कि दोनों साइड पे वीक्स होंगी और हमारे जो देखने की दूसरी चीज़ है वो ये कि क्या वो कैंडल बुलिश क्लोज होती है या फिर बेरिश क्लोज होती है। तो ये कुछ देखने की चीज़ें हैं हमारी। लेकिन खैर हम ना चलते हैं अपने डेली के चार्ट के ऊपर और अपने लेवल्स निकालते हैं और हम देखते हैं कि हमने इस वीक में गोल्ड को सेल करना है या फिर बाय करना है। देखिए, मैं थ्रू आउट द वीक गोल्ड को सेल करवाता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। गोल्ड वीकली एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम की। थ्रू आउट द वीक और अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में भी मैंने गोल्ड को सेल करने का ही कहा और मैंने अपने अकाउंट में भी गोल्ड को सेल ही किया हुआ था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो मंडे वाले दिन एक पैटर्न कंपाइल हुआ था, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न की वजह से मैंने गोल्ड के अंदर सेल देखा और मैंने देखा कि शायद प्रॉफिट टेकिंग होगी और प्रॉफिट टेकिंग हुई भी, लेकिन मार्केट ने ज़्यादा इंड्यूस किया और सीड्यूस किया। अच्छा, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या प्रॉफिट टेकिंग हुई है या नहीं, हम चलते हैं अपने COT को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको डॉलर इंडेक्स की क्वार्टर रिपोर्ट दिखाऊं तो उसके अंदर जो लॉन्ग है वो भी एग्जिट हुए हैं और जो शॉर्ट है वो भी एग्जिट हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है, ये रिपोर्ट है 12 मार्च 2024 तक की। इससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं वो डरे बैठे हैं और अभी तक और बायर और सेलर भी एग्जिट हो चुके होंगे। उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया है कि FOMC की मीटिंग आने वाली है और मार्केट में दोनों साइड पे बड़े वीक लगने हैं, हम बाद में एंटर होंगे। तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको बायर भी और सेलर भी एग्जिट होते हुए नजर आए हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर लॉन्ग मजीद ऐड हो गए। लॉन्ग 18,000 यानी कि 18,900 लगभग 19,000 बायर मजीद ऐड हो गए हैं आपके गोल्ड बाजार के अंदर, लॉन्ग के अंदर। और शॉर्ट के अंदर भी ऐड हो गए हैं 8600। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अब लोग अपनी जो मज़ीद बाइंग की जो पोजीशंस हैं वो भी कंपाइल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट है 12 मार्च 2024 तक की और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो आज 16 मार्च या 17 मार्च को आप ये वीडियो देखेंगे। एनीहो, इनकी बेस के ऊपर आपने अपने डिसीजन बनाने हैं। तो अभी तक जो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है, उसके बाद गोल्ड के अंदर यानी कि FOMC मीटिंग के बाद कोई ट्रेड हम कर पाएंगे। अभी तक मैं सेलर रहूँगा जब तक कि ये FOMC की मीटिंग नहीं आ जाती और उसके बाद मैं अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर दूंगा एंड देन हम दोबारा से गोल्ड में एंटर होंगे FOMC की मीटिंग के बाद। अच्छा, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट। अगर मैं गोल्ड के अंदर रिट्रेसमेंट की बात करूं तो जाहिर है, ऑफ कोर्स मैंने इसीलिए इसको सेल किया हुआ था। तो गोल्ड के अंदर जो रिट्रेसमेंट है वो 2145, 2114 और 2000 है। ये 3 मेरे टारगेट है अगर मैंने गोल्ड को सेल किया हुआ है। तो अगर मैंने गोल्ड को सेल किया है तो मैं अब 2140, 2145 को टारगेट करूंगा, 2125 को टारगेट करूंगा, इवन 2000 को टारगेट करूंगा कि मार्केट उतना नीचे आ जाए। अच्छा, याद रहे एक बात इंपॉर्टेंट, लास्ट वीक भी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे कि डॉलर इंडेक्स तो इतना तगड़ा डाउन मूव नहीं कर रहा, तो ये गोल्ड क्यों जो है वो अप जा रहा है, फिर डॉलर इंडेक्स तो इतना ऊपर नहीं जा रहा, गोल्ड क्यों नीचे गिर रहा है। भाई 10 ईयर यील्ड को देखो, 10 ईयर यील्ड में लास्ट वीक कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है, उसके मुकाबले तो गोल्ड कुछ भी नहीं गिरा। तो गोल्ड अभी मजीद इसलिए भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड पे जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अभी तक गोल्ड में बायर ही हैं तो बायर रहें, मैं मना नहीं कर रहा कि बाय की ट्रेड को क्लोज करें, ये हम वैसे ही शॉर्ट टर्म सेल की ट्रेड ले रहे हैं। अच्छा, अगर गोल्ड को दोबारा से सेल करना है तो अगेन मैंने इसीलिए ट्रेड क्लोज नहीं की कि अगेन आप दोबारा इसी लेवल को टच करें, टेस्ट करें, एक्सपेक्ट करें। आपका जो पहला सेल बनता है, जो फर्स्ट सेल है आपका, वही मेरा सिग्नल दादा उस्ताद का अभी तक स्टिल वैलिड है, वो 2100
65 या 2166 के ऊपर आपका पहला सेल बन रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर जाए और फिर आप सेल करें और दोबारा से आप 2145 को प्रॉफिट टेकिंग के लिए टारगेट करें और फिर 2125 को और इवन 2110 को भी टारगेट किया जा सकता है। और दूसरा, फर्स्ट आपका ये और दूसरा आपका दोबारा से 2170-75 ही बनता है दूसरा सेल का। तो ये 2 सेल के लेवल हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एफओएमसी के बाद में। देखिए एफओएमसी तो जब आएगी उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगा, लेकिन गोल्ड को अभी तक मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय देख रहा हूं और लॉन्ग टर्म के लिए अंदर अभी पोटेंशियल मौजूद है कि मज़ीद अपसाइड पे जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी महीने में जाए या इसी वीक में जाए। हो सकता है कि वो एक लो लगा ले और 2000 को दोबारा टेस्ट करके या 2100 को दोबारा टेस्ट करके फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हो जाए और एक नया हाई लगे। ये जो पूरी रिपोर्ट है जो मैं बनाता हूँ पूरा वीक, ये वाली, ये जो कभी कभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये रिपोर्ट, जिसमें ओपन इंटरेस्ट कोट रिपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये हम हर वीक अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को देते हैं इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। और इस रिपोर्ट के अंदर हम चार्ट सिग्नल पूरे वीक के लिए हम बना के भेजते हैं। अब ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होगी संडे की नाइट को, जब लेटेस्ट जो है वो कोट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट के डाटा आ जाते हैं। तो फिर हम अपने चार्ट भी ड्रा करते हैं, एसएमसी और एसएमसी मेरे टेक्निकल एनालिसिस और अब्बास भाई की ऑब्जर्वेशन। तो ये एक रिपोर्ट फुल, आप समझ रहे हो, पूरा वीक में ट्रेड करने के लिए जूस है इसमें। तो ये रिपोर्ट भी आपको मिलेगी अगर आप दादा उस्ताद के मेंबर बन जाते हैं। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आज फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी रमज़ान ऑफ़र भी आ रही है। तो हमारी टीम से कांटेक्ट करें और जानें रमज़ान ऑफ़र के बारे में और लीजिए डिस्काउंट। हो सकता है एफओएमसी के अंदर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो जाए मीटिंग के अंदर कि हम गोल्ड को दोबारा से बाय करें। दोबारा से बाय करने से मुराद है 2150, 2125 या 2120 से भी बाय किया जा सकता है, लेकिन वो देखेंगे हम। चलिए अब बढ़ते हैं शकील साहब के एसएमसी एनालिसिस की तरफ और देखते हैं शकील साहब उनकी एसएमसी क्या देख रही है गोल्ड के अंदर इस वीक, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से हमारे पास जो है वो चांसेस हैं कि हम किन किन लेवल से बाय या सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओवर टू यू शकील साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है जी? सब खैरियत से। काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आ रहा है वो बाय साइड में है, तो हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। मेरी लास्ट वीक की वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और उसके अंदर H4 के जो मैंने आपके पास लेवल ड्रा किए थे और मैंने बताया था कि मार्केट 2046 के ऊपर लास्ट हाई है, इसको मार्केट क्रॉस करेगी और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो अब क्या क्रिएशन इसके अंदर नज़र आ रही है, क्या चार्ट के अंदर हमें नज़र आ रहा है? चार्ट के अंदर जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की H4 के चार्ट के अंदर और ना ही अपना हायर हाई कन्फर्म किया है। जब तक अपना हायर हाई कन्फर्म नहीं करेगी मार्केट, इंड्यूसमेंट नहीं लेगी, तब तक हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अभी तक इसका इंतज़ार करूंगा, इसके ऊपर मार्केट दोबारा से इंड्यूसमेंट क्रिएट करे या फिर अपना लास्ट हाई क्रॉस करे और फिर से आगे ये जो लास्ट हमारे पास लो है 2151 का लेवल, तो यहाँ पे आके मार्केट इंड्यूस करती है हमें, तो उसके ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर हम सेल कर पाएंगे। अदरवाइज़ अभी तक उस तरह की डेवलपमेंट सेल के अंदर मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस लिहाज से एक चीज़ नज़र, कुछ टेक्निकल में कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, वहाँ पे क्रॉस ओवर होगा बाय साइड पे और फिर से हमें बाय की मूव मिलेगी। हाँ, अगर मार्केट में यहाँ पे सेल साइड की कंफर्मेशन है तो डेफिनेटली फिर सेल भी होगा। और इसी के ऊपर अगर मैं M15 के ऊपर आ जाऊँ, M15 के चार्ट के ऊपर मुझे क्या नज़र आ रहा है? M15 के चार्ट के ऊपर मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, अपना हायर हाई कन्फर्म किया है। बड़े टाइम फ्रेम में अभी तक कोई हायर हाई कन्फर्म नहीं है और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हायर हाई कन्फर्म हो चुका है। मार्केट इंड्यूसमेंट ली है किस लेवल के ऊपर? मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया 2156 के ऊपर। तो ये एक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का भी साइन है छोटे M1 के अंदर, जो कि बार बार हमें चेंज ऑफ करेक्टर का साइन मिलता रहा है। लेकिन अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है और अब मैं वेट करूँ कि मार्केट इस ब्लॉक से बाहर निकले, सेल साइड में कन्फर्मेशन दे और जो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं मार्केट के अंदर, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, OTE लेवल हैं,
मेरे पास इस वक्त तक 2 लेवल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले OTE लेवल फेयर वैल्यू गैप का 2098 का लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे सेल की कन्फर्मेशन देती है तो मैं यहाँ से सेल करूँगा कहाँ तक, 2100 तक सेल करूँगा इसको। और उसके बाद सेकंड और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मेरे पास जो लेवल है वो 2050 का लेवल है, तो मैं यहाँ तक इनको सेल में देखूंगा अगर मार्केट यहाँ पे मुझे सेल की कंफर्मेशन देती है। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में जो इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद, चूंकि लास्ट लो अभी हमारे पास लास्ट हायर लो 2023 का लेवल है, तो मैं तो फिर यहाँ तक ही वेट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जो इसके एवज क्या हो कि यहाँ तो मार्केट ये एक एरिया मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हो रही है इसी लेवल के अंदर 2056 और 2053 के लेवल के ऊपर बार बार मार्केट यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन नहीं दे पा रही है। तो यहाँ से अगर मुझे बाय की कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं H4 के स्ट्रक्चर को समझते हुए यहाँ से बाय करूँगा, और लास्ट हाई ब्रेक करे मार्केट, कैंडल्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के बाद मार्केट जब दोबारा से इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी फिर मैं सेल करूँगा। अदरवाइज मैं अभी रुक जाऊँगा, या तो मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे और कंफर्मेशन दे, अदरवाइज मैं अभी तक इसको बाय में देख रहा हूं। अगर इसके ऊपर मैं बात करूं, H4 का चार्ट मेरे पास ओपन है और मैं प्रीवियस वीकली हाई और लो देख रहा हूं, डेली हाई और लो देख रहा हूं। इसमें मुझे प्रीवियस ईयरली हाई के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मार्केट दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करने आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट, अगर यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी स्वीप करती है प्रीवियस ईयरली हाई वाली प्राइस के ऊपर, तो डेफिनेटली हम यहाँ से भी बाय की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट H4 के जो मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किया, H4 के अंदर इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, उसके बाद मार्केट दोबारा से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो फिल करने के लिए आएगी, लेकिन उसके लिए अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं फिलहाल इसको देख रहा हूँ कि मार्केट दोबारा से अपना लो के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करे, मैं इसको बाय करूँ। अगर लो के ऊपर मार्केट क्रॉस करके कन्फर्मेशन तो मैं फिर इसको सेल करूं, और सेल जो मेरे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उन लेवल्स तक इसको सेल करूं। और वो लेवल कौन से हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि मुझे अभी तक सेल वाली सीन क्रिएट होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर ध्यान रखूंगा। मार्केट में अगर ये वाला सीन जो है, ये वाला प्राइस मार्केट में क्रॉस करके कन्फर्मेशन सेल की होती है, तो फिर डेफिनेटली मैं 2100 का लेवल अचीव होता देख सकता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से बाय की कन्फर्मेशन के ऊपर बाय करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सो माय डियर फ्रेंड, अपना जज्बाती ना हो और अपने ट्रेडिंग के डिसीजन को FOMC की मीटिंग के बाद पे छोड़ रखें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, लाइक का बटन प्रेस करें। रोज़ों के महीने में ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लाइव स्ट्रीम में भी आपको पता है मैं अब कम टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों को गौर से सुना करें, बार बार सुना करें, और उसके मुताबिक अपने ट्रेडिंग प्लान्स को बनाया करें। अपने दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।